हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इससे पहले हमने पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस पढ़ ली जो एनसीईआरटी आपने सीबीएसई बोर्ड में दो ही है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब पढ़ रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली कोई भी डिवाइस मोर सेंसिटिव होता है जिसको वो स्मॉल वैल्यू को मेजर कर सके। तो पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा जो स्मॉल it is the ability, sensitiveness is the ability of the potentiometer to measure a small EMF or potential difference। कितनी स्मॉल वैल्यू को कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाता है, दैट इज द सेंसिटिवनेस, उसकी सेंसिटिविटी होती है। अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं है व्हाट इज द सेंसिटिविटी, क्वेश्चन ये है हाउ यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो हमने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिवनेस क्या है, स्मॉल वैल्यू को रीड करना। अब हमने इसके प्रिंसिपल में पढ़ा है B = KL, B = KL, L बैलेंस लेंथ थी, लेंथ ऑफ द वायर, K पोटेंशियल ग्रेडियंट, B वो पोटेंशियल है जो ये पोटेंशियोमीटर मेजर करता है, B मेजर करता है वही तो पोटेंशियल है। तो B की वैल्यू कम, कितनी भी कम है उसके लिए K की वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी B की वैल्यू कम को मेजर करने के लिए K यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट K क्या होना चाहिए, K पोटेंशियल ग्रेडियंट B/L। इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, सेंसिटिविटी का मतलब B की वैल्यू को कम को भी मेजर कर सके, यानी छोटी सी B की वैल्यू के लिए डिफ्लेक्शन ज़्यादा आए, वो सेंसिटिवनेस होती है। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज द एबिलिटी टू मेजर द स्मॉल वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। या दूसरी लैंग्वेज में हम बोले वेरी स्मॉल को कम मेजर करेगा तो छोटे से पोटेंशियल चेंज में डिफ्लेक्शन ज़्यादा आए, छोटे से थोड़ा ही पोटेंशियल चेंज किया डिफ्लेक्शन वैल्यू ज़्यादा आ जाए। अब ये जो हम मेजरिंग वैल्यू B है, B को हम मेजर करने जाते हैं किस पर डिपेंड कर रही है, K पर। तो K यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है जितना कम है, जितनी स्मॉल वैल्यू है इसकी, उतना ही वो सेंसिटिव होगा। तो ध्यान रखना सेंसिटिविटी, ये आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज में लिख देता हूं शॉर्टकट, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन K मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलो ऑन यहीं लिख देता हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की किस पर डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उसकी सेंसिटिविटी उतनी लार्जर होगी। स्मॉल वैल्यू K की होगी तो वो स्मॉल वैल्यू को रीड कर लेगा B की भी, B के लिए भी KL पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा ना। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें K की वैल्यू स्मॉल चाहिए। तो इसकी कंडीशन ये है, अब इंक्रीज कैसे करते हो, सेंसिटिविटी का सिंबल में लिखता हूँ S और पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमने यूज कर ही रखा है K, ठीक है। अब देखो आप लैंग्वेज में लिख लेना, इंक्रीजिंग द S को इंक्रीज करने के लिए K कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी अगर K की वैल्यू स्मॉल होगी। अब K स्मॉल कब होगा, अब K आपका क्या है, देखो K की वैल्यू यहाँ फिर से लिख रहा हूँ B/L। B को आप ऐसे भी लिख सकते हैं IR/L। तो K की वैल्यू स्मॉल होने के लिए L ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला तो ये है L, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर विल बी लार्ज, शुड बी लार्ज। पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए L। तो पहला तो K कम होने का तरीका क्या है, L की वैल्यू, अब कैपिटल L लिख दिया, यहाँ भी कैपिटल L लिख देता हूँ, वो बैलेंसिंग के लिए था। तो लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा B पॉइंट, लेंथ ऑफ द वायर है, ऑफ द पोटेंशियोमीटर शुड बी लार्ज,
जो लार्ज होगा तो के की वैल्यू कम होगी और पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए आप लैंग्वेज में लिख लेना, मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूं यहाँ। सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए के की वैल्यू कम होना चाहिए। के कम होने के लिए यानी सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए एल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। एल मीन्स लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। एल ज्यादा होगा तो नेचुरली के कम होगा। दूसरा, ये आर तो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है। आई कम होना चाहिए। आई की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा और सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हम दो तरीके से कर पा रहे हैं, एल को इंक्रीज करके या आई को डिक्रीज करके। अब आई हम डिक्रीज कैसे करते हैं? जैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस समय एल को फिक्स कर दिया, लेंथ तो फिक्स है, हम कम ज्यादा कर नहीं सकते, तो आई को डिक्रीज हम कर सकते हैं रियोस्टेट से, आर बड़ा इंक्रीज करके। जब आर बढ़ा दोगे तो आई कम हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, नाम लिख देता है वो एक्स वाई, कोई स्टूडेंट्स है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब वो उसकी सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करोगे? जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस समय लेंथ हो तो वायर तो हम इंक्रीज कर नहीं सकते, वो तो फिक्स हो गई। तो हम रियोस्टेट से क्या करते हैं, जो सर्किट में प्राइमरी सर्किट में यूज करते हैं, वहां पर करंट को रिड्यूस कर देते हैं। जब करंट रिड्यूस होगा तो के कम हो जाएगा। अब के कम होगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। तो सेंसिटिविटी फाइनली डिपेंड किस पर कर रही है? पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको कम करना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बी से भी कम हो जाएगा। जैसे हम सर्किट में यूज करते हैं ना, ये पोटेंशियोमीटर सपोज कर लिया ए बी है, अब ये सर्किट में हमने यूज कर लिया ईएमएफ और ये की, और हमने रियोस्टेट यूज नहीं किया डायरेक्ट, इसका ईएमएफ ही है। इसका पोटेंशियल कम करने से भी इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर इसको कम करोगे तो सेकेंडरी सर्किट में जो भी कुछ यूज करोगे आप, जैसे E1, उसका ईएमएफ इससे कम होना चाहिए, यानी इसकी रेंज कम हो जाएगी। प्राइमरी सर्किट या हम बोलते हैं इसको ड्राइवन सेल का ईएमएफ अगर कम करते हो तब भी के की वैल्यू कम हो जाएगी। उस केस में भी आपका सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन इसकी रेंज कम हो जाएगी। जैसे सपोज इसको आपने 2 वोल्ट ले लिया, अब इसको आप 2.5 वोल्ट ये मेजर नहीं कर पाएगा, ये 2 से कम को मेजर कर पाएगा, तो रेंज कम हो जाएगी। इसको आपने 5 ले लिया तो 5 वोल्ट तो मेजर करेगा, तो इसको आप ज्यादा कम नहीं कर सकते इसके पोटेंशियल को, इसलिए हम आई की बात करते हैं। आई को तो आप रियोस्टेट यूज करके, यहाँ रियोस्टेट यूज किया, ये ध्यान में छोटे छोटे क्वेश्चन बना देता है। रियोस्टेट यूज किया तो रियोस्टेट यूज करोगे तो क्या होगा? आई कम होगा। आई कम होगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के आपके पास आई को कम कर दो, बी को कम कर दो। बी मीन्स पोटेंशियल ईएमएफ, ईएमएफ को कम करोगे तो इसकी पोटेंशियोमीटर की रेंज कम हो जाएगी, इसलिए हम ई को कम नहीं करते, आई को कम करते हैं। और लेंथ ऑफ द वायर शुड बी इंक्रीज, और वायर की लेंथ इसलिए तो 10 मीटर की रखते हैं, जब भी तो इतना बड़ा हो जाता है। लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करने का मतलब इसको सेंसिटिव बनाना, ठीक है। ये इसकी सेंसिटिविटी से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में ही पूछते हैं, कंपटीशन में रिलेटेड भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड ऑन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। कम होने का मीनिंग वही है, जितना कम होगा उतनी स्मॉल वैल्यू को रीड करेगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करने के लिए आई कम कर दो, लेंथ इंक्रीज कर दो। अगर ईएमएफ पोटेंशियल को कम करते हो सेल का तो इसकी रेंज कम होती है, सेंसिटिविटी तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन रेंज कम हो जाएगी। अब एक जनरली जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई पोटेंशियोमीटर प्रीफर्ड ओवर ए वोल्टमीटर। ये कई बार 2 मार्क्स में, कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाई पोटेंशियोमीटर प्रीफर्ड ओवर ए वोल्टमीटर। हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर क्यों करते हैं वोल्टमीटर की बजाय? जैसे वोल्टमीटर भी पोटेंशियल मेजर करता है और पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल मेजर कर रहा है, फिर भी हम यूज किसको कर रहे हैं? पोटेंशियोमीटर को प्रेफर कर रहे हैं। क्यों पोटेंशियोमीटर को प्रेफर क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन आता है, व्हाई पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर। तो दोनों को देखो एक बार पढ़ते हैं। पहले वोल्टमीटर की बात करते हैं। ये आपका कोई रेजिस्टेंस है R,
सपोज यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है, ये आपने वोल्ट मीटर लगा दिया। अब सपोज इसमें I1 करंट फ्लो हुआ, या I1 इसमें ले लेता हूँ, इसमें I1 करंट, तो यहाँ कितना करंट मिला इसको, I माइनस I1। जब आप वोल्ट मीटर को यूज करते हो, देखो वोल्ट मीटर वो डिवाइस होती है जो पोटेंशियल मेजर करती है, लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनाइट। लेकिन हम प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो करंट तो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस से करंट तो आएगा लेकिन कम आता है इसमें। तो वोल्ट मीटर में करंट सपोज I1 आया, एक्चुअल करंट I था, अब ये I माइनस I1 को इंटू आर इस पोटेंशियल को पड़ेगा, यानी एक्चुअल पोटेंशियल से थोड़ा कम पोटेंशियल को रीड करता है, इसलिए एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। वोल्ट मीटर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, करंट को ड्रॉ करता है कम, इन्फिनाइट नहीं है, इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट नहीं होता प्रैक्टिकली। तो कुछ करंट को ड्रॉ कर लेता है, कुछ करंट को ड्रॉ कर लेता है, तो एक्चुअल पोटेंशियल से थोड़ा कम पोटेंशियल की रीडिंग देता है, यानी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। जो पोटेंशियल होता है उससे पोटेंशियल कितना हुआ आपका IR, इसको बताना चाहिए, लेकिन क्या बता रहा है I माइनस I1 R, इसको रीड कर रहा है, तो इससे थोड़ा कम है, I माइनस IR से कम है। एक्चुअली इसमें I करंट फ्लो होता तो IR बताना चाहिए था रीडिंग इसने, लेकिन बताता क्या है I माइनस IR, स्लाइटली लेस, इसलिए एक्यूरेट नहीं बताता है, एक्यूरेट नहीं बताता, इसलिए हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ती है। अब पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। नल डिफ्लेक्शन मेथड मीन्स गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो, इसका मतलब सर्किट में करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो सर्किट में करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो वो उस समय एक्यूरेट वैल्यू देता है। ये तो करंट ड्रॉ कर रहा है, तभी तो स्लाइटली कम दे रहा है। तो वोल्ट मीटर क्या आता है, पोटेंशियोमीटर क्या करता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब जब ये रीडिंग दे रहा होता है या जब ये मेजरमेंट ले रहा होता है या कोई भी चीज़ को मेजर करता है, उस समय सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करता, तो करंट ड्रॉ नहीं करता, एक्यूरेट वैल्यू देता है। इसलिए हम पोटेंशियोमीटर को प्रीफर करते हैं ओवर वोल्ट मीटर। वोल्ट, अब शॉर्टकट इसका यही है, कम एक लैंग्वेज में बोलते हो, वोल्ट मीटर एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, लेकिन पोटेंशियोमीटर एक्यूरेटली मेजर करता है, इसलिए इसको प्रीफर करते हैं। ऐसा क्यों एक्यूरेट रीडिंग क्यों नहीं देता, क्योंकि कुछ करंट को वोल्ट मीटर खुद यूज कर जाता है, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं दे पाता, ये वैल्यू देता है I माइनस I1 R, देना चाहिए IR, तो कुछ कम करके देता है वैल्यू। और पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट वैल्यू देता है कि जब वो रीडिंग लेते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड में वर्क करता है, उस समय करंट ड्रॉ नहीं करता है। तो ये पोटेंशियोमीटर से छोटे छोटे सेंसिटिविटी और वोल्ट मीटर क्यों प्रेफर करते हैं, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे आपसे पूछ देता है पोटेंशियोमीटर को, आप कोई भी नाम देगा, एक्स स्टूडेंट रीडिंग ले रहा है, पोटेंशियोमीटर की डायग्राम दिखा देगा, और उसकी सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की कैसे इंक्रीज करोगे। अभी आज की क्लास में मैंने बताया था कैसे इंक्रीज करोगे, तो लेंथ तो इंक्रीज नहीं कर सकते, कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहा है तो हम I रिड्यूस कर देते हैं, करंट को रिड्यूस। करंट किससे रिड्यूस करते हैं, रियोस्टेट से। करंट हम किससे रिड्यूस करते हैं, रियोस्टेट से। अब दूसरा पूछता है, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, हाउ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर विल बी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज होगी, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज कर दो और करंट को रिड्यूस कर दो। एक ये क्वेश्चन भी बनता है इसमें कि इसका जो वोल्ट EMF है, जो ड्राइवन सेल का EMF को हम कम करते हैं तब भी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन हम उसको बहुत कम नहीं करते हैं, क्यों, अगर वो रेंज उसकी कम हो जाती है। अभी बताया था ना, अगर ड्राइवन सेल की EMF की वैल्यू आपने कम कर दी, ड्राइवन सेल मीन्स ये पोटेंशियोमीटर AB, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इस पर, ये सेल, ये की और ये रियोस्टेट। अब इसकी वैल्यू आप कम कर देते हो E की, तो इसकी रेंज कम हो जाएगी, यहाँ जो लगेगा इससे कम EMF का लगेगा सेल, तो रेंज कम हो जाती है। E कम करने से E मीन्स आपका B तो है पोटेंशियल रेट में, K = B/L, तो B कम हो जाएगा, B कम होने से K तो कम हो गया, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई, लेकिन इसकी रेंज कम हो जाती है। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में एग्जाम में आया हुआ है। तो छोटा सा टॉपिक था ये, तो इनको एक बार छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, इसको रटना कुछ नहीं है, आपको एक बार टेक्निकली समझ लेना।